हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे एक्सनेस के अकाउंट टाइप के बारे में। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज टेलीग्राम पे और मुझे ईमेल आया करते हैं कि जब वो एक्सनेस पे अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हैं तो वहाँ पे टोटल 5 टाइप के अकाउंट यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से अकाउंट को आपको यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए, कौन से अकाउंट में आपको ट्रेड करना चाहिए। आपके लेवल वाइज के हिसाब से ये यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि आप एक प्रो ट्रेडर हो या फिर आप एक बिगिनर्स हो ट्रेडिंग पे, उस हिसाब से कौन सा आपको अकाउंट्स यहाँ पर चूज करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। और एक्सनेस पर अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। साथ में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो उसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मार्केट का अपडेट हो फॉरेक्स के कॉल्स में शेयर करता हूँ। तो जब आप यहाँ पे एक्सनेस पे अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ओपन न्यू अकाउंट का ऑप्शन होगा। तो ओपन न्यू अकाउंट पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन होगा स्टैंडर्ड अकाउंट का, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट का, इसके बाद रो स्प्रेड अकाउंट, जीरो अकाउंट, प्रो अकाउंट। तो टोटल 5 टाइप के अकाउंट मिलते हैं। कौन सा आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन 5 अकाउंट जो आप यहाँ पर देखते हो उसे 2 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला आप देखोगे तो स्टैंडर्ड अकाउंट का यहाँ पे कैटेगरीज है, जिसमें 2 अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट है। इसके बाद प्रोफेशनल अकाउंट्स में यहाँ पर कैटेगरीज है, जिसमें 3 अकाउंट है, प्रो है, जीरो है, रो स्प्रेड है। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आता होगा, स्टैंडर्ड अकाउंट फॉर बिगिनर्स के लिए है, जिसने अभी फिलहाल फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू की है, एक्सनेस में अकाउंट क्रिएट किया है, उसके लिए है। और प्रोफेशनल अकाउंट उसके लिए है जो एक एक्सपर्ट है, जो कि अच्छी तरह से जानता है ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, उसके लिए प्रोफेशनल अकाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट के बारे में। तो स्टैंडर्ड अकाउंट और स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट, आप दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप बिगिनर्स हो और फर्स्ट टाइम फॉरेक्स ट्राई कर रहे हो और एक्सनेस में आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो आपको स्टैंडर्ड सेंट का ही अकाउंट यहाँ पर चूज करना चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा सा एक्सपर्ट इसमें बनते हो तो फिर आप स्टैंडर्ड अकाउंट पे यहाँ पे आ सकते हो। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं मिनिमम डिपॉजिट के बारे में। तो मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर कुछ भी आप कर सकते हो, जस्ट लाइक कि आपके पेमेंट मेथड के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप आईएनआर से डिपॉजिट करना चाहते हो तो मैं भी आप 1000-1500 डिपॉजिट कर सकते हो। अगर क्रिप्टो से डिपॉजिट करना चाहते हो तो 10, 15, $20 से आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। तो मिनिमम डिपॉजिट का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी सिंपल है, जिस कारण से आप स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड सेंट को चूज कर सकते हो। इसके बाद लेवरेज अगर आप देखोगे तो MT4 में तो लेवरेज दोनों में आपको अनलिमिटेड मिल जाती है। लगभग 2000 का लेवरेज आप ले सकते हो, बट 1:200 का लेवरेज इनफ है, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कमीशन अगर हम देखें तो दोनों में किसी तरह का आपको कमीशन नहीं देना है। लेकिन स्प्रेड आप देखोगे तो 0.3 पिप्स का स्प्रेड यहाँ पे लग रही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बिगिनर्स के लिए बेटर है। नो इशू, आप इजीली इतना आप बेयर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स के बारे में, तो यहाँ पे टोटल आप 100 अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। तो जो अकाउंट्स ओपन होता है MT4 का, बार बार जो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, तो अगर आपका स्टैंडर्ड का अकाउंट होगा तो आप लगभग 100 अकाउंट्स ओपन कर सकते हो MT4 में, MT5 में, डेमो में भी। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड सेंट के अकाउंट पे यहाँ पे जाओगे तो रियल MT4 का सिर्फ 10 अकाउंट्स ही आप यूज कर सकते हो। MT5 आप यूज नहीं कर पाओगे, डेमो आपको ट्राई करने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मान लो आप बिगिनर्स हो तो पहले स्टैंडर्ड का अकाउंट में आपको डेमो ट्राई कर लेनी है। डेमो MT4 100 अकाउंट्स मिल रहे हैं, 2-3 अकाउंट्स आप ट्राई कर लो, और उस जब वो ट्राई अच्छे से हो जाएंगे, जब आप उसमें थोड़ा सा लगे कि आप ट्रेडिंग को समझ रहे हो, सीख चुके हो, तो फिर आप इसे स्टैंडर्ड सेंट का भी आप चूज कर सकते हो, या फिर आगे जो बड़े अकाउंट्स है उसे भी चूज कर सकते हो। इसके बाद देखोगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वॉल्यूम पर ऑर्डर। तो यहाँ पे देख सकते हो 0.01 लॉट्स 1 के, लेकिन यहाँ पे 0.01 सेंट्स अकाउंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्ट आप बिगिनर्स, आप तैयारी कर रहे हो फॉरेक्स में उतरने की, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, तो ऐसा में सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट ट्राई करना चाहिए। स्टैंडर्ड में डेमो ट्राई कर लो, जब उसमें अच्छा लगे तो फिर स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट ओपन कर लो। वहाँ पे $100-200 या $20-30 आप ट्राई कर सकते हो। अगर अच्छा लगा, अगर लगे कि नहीं ये ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, स्कैल्पिंग वगैरह आपकी अच्छी बन चुकी है, तो फिर आप आगे का जो बड़े अकाउंट है उसे आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम्स ऑफ करंट ऑर्डर्स। तो MT4 डेमो 1000 है, पेंडिंग ऑर्डर 50 है, MT4 रियल 1000, मार्केट ऑर्डर 1000। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि टोटल MT4 में 1000 आप ऑर्डर्स यहाँ पे दे सकते हो। जस्ट लाइक कि बाइसेल का जो ऑर्डर्स होता है
कि अभी यूरो यूएसडी का प्राइस लगभग समझो कि 10 चल रहा है और आपको बाई सेल लगाना है, 12 पे सेल लगानी है, 18 पे सेल लगानी है, या फिर 8 या 10 में बाई लगाना है, तो ऐसा जो बाई सेल का ऑर्डर्स होता है वो टोटल आप 1000 ऑर्डर्स आप लगा सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट में आप 50 ही ऑर्डर्स लगा सकते हो। तो इसलिए स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट मैं बोल रहा हूँ कि बिगिनर्स के लिए, लेकिन जब थोड़ा सा एक्सपर्ट बनते हो तो फिर आपको दूसरे अकाउंट को आपको चूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक और है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए पोजीशन। तो टोटल आप 200 लोड्स का वॉल्यूम का पोजीशन आप लगा सकते हो। बाइसेल जो होता है वो टोटल 200 लोड्स का आप यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे देखोगे स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट में तो 200 सेंट लोड्स का आप वॉल्यूम ऑर्डर्स लगा सकते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे कम है। इसके बाद देखोगे मार्जिन कॉल के बारे में तो 60% का मार्जिन कॉल दे रही है, स्टॉप आउट 0% है। ऑर्डर एजुकेशन मार्केट के हिसाब से है, मतलब मार्केट में जिस हिसाब से ऑर्डर्स लग रही है उसी हिसाब से लगेगी। ऑर्डर एजुकेशन मार्केट के ऊपर, मार्केट के ऊपर ये सारा डिपेंड है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है डेमो अकाउंट आर नॉट अवेलेबल फॉर स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको स्टैंडर्ड अकाउंट में डेमो क्रिएट करना है, डेमो में ट्राई करनी है, अच्छा लगे तो फिर आप स्टैंडर्ड सेंट को यहाँ पे चूज करो, धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखो। उसके बाद जब आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो तो फिर स्टैंडर्ड अकाउंट को चूज कर सकते हो या फिर बड़े अकाउंट्स में यहाँ पे जा सकते हो। तो ये थे स्टैंडर्ड अकाउंट के बारे में। अब हम समझते हैं प्रोफेशनल अकाउंट के बारे में। प्रोफेशनल अकाउंट किस टाइप के हैं? टोटल 3 टाइप के अकाउंट मिलते हैं प्रोफेशनल के कैटेगरीज में। तो अगर आप ट्रेडर अच्छे बन चुके हो, अच्छे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो उस सिचुएशन पे आप तीनों में से अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रो चूज करनी चाहिए। वो क्यों, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, अच्छे स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज है आपके पास, तो हमेशा आपको प्रो ही यूज करना चाहिए। तो अगर हम प्रो में यहाँ पर समझे तो देख सकते हो स्टार्ट्स फ्रॉम USD $200, तो $200 के साथ आप इसे यहाँ पर शुरू कर सकते हो। तो पहले जो ये कंडीशन थी वो $500 का था, लेकिन अभी $200 का हो गया है। डिपेंड्स ऑन योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो ये डिपेंड्स ऑफ किस कंट्री पे रेसिडेंस करते हो। इसके बाद लेवरेज आप देखोगे तो MT4 अनलिमिटेड लेवरेज सभी पे आपको मिल जा रहे हैं, तो लेवरेज का कोई टेंशन नहीं है। बाकी 1:200 का ही लेवरेज यूज करना है या कम का ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। कमीशन अगर आप देखोगे तो नन है, मतलब अकाउंट में किसी तरह का कमीशन आपको नहीं देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जीरो अकाउंट्स जो है यहाँ पर आपका 0.2 लॉट्स का यहाँ पे कमीशन आपको देना पड़ेगा बेस्ड ऑन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद रो स्प्रेड का अकाउंट आप देखोगे तो $3.5 का लॉट इन वन डायरेक्शन में आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो कमीशन यहाँ पर आपकी लग जा रही है। लेकिन इसमें दूसरा अगर आप फायदा देखोगे तो प्रो अकाउंट में आपको 0.1 पिप्स का आपको स्प्रेड लग रही है, काफ़ी कम स्प्रेड हो रही है। बाकी का दोनों में से किसी में स्प्रेड नहीं लगेगा, जीरो हो या फिर रो स्प्रेड का अकाउंट हो, दोनों में से किसी में आपका स्प्रेड नहीं लगेगा, लेकिन कमीशन आपकी यहाँ पे लगेगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे प्रो अकाउंट को चूज कर सकते हो, जहाँ पे महज 0.1 पिप्स के स्प्रेड के साथ आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। इसके बाद देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो सभी में आप 100 अकाउंट्स आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। मैक्सिमम ऑर्डर्स आप देखोगे तो 1000 ऑर्डर आप लगा सकते हो। बाइसेल का जो ऑर्डर होता है वो तीनों पे है, तो तीनों में सेम है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आप देखोगे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पोजिशन, तो आप 1000 लॉट्स का वॉल्यूम पोजिशन आप लगा सकते हो, तो ये भी सेम है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट से ज़्यादा का पोजीशन आपको मिल रहा है यहाँ पर लोट लगाने का। इसके बाद मार्जिन कॉल भी आपको 30% का यहाँ पे मिल रहा है। और ऑर्डर एजुकेशन आप देखोगे तो इंस्टेंट है, तो दूसरा रीजन है प्रो को चूज करने का कि जो आप यहाँ पर बाई सेल करोगे तो वो इंस्टेंट होगी, फॉरेक्स है, मेटल है, इंडिसेस से, एनर्जी से, स्टॉक से। बाकी जीरो एंड रो स्प्रेड के अगर हम देखें तो मार्केट एजुकेशन, मतलब मार्केट के हिसाब से आपके ऑर्डर्स लगेंगे। तो ये खास 2 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा लगा है प्रो में, कि जो आपके ऑर्डर्स होंगे वो इंस्टेंट यहाँ पर लग जाएंगे। और दूसरा अगर आप देखोगे तो आपकी सिर्फ स्प्रेड लग रही है 0.1 पिप्स का, जो कि काफ़ी बेटर है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड सेंट का जो अकाउंट है इसमें आप सिर्फ फॉरेक्स में ट्रेड कर पाओगे, मेटल्स में ट्रेड कर पाओगे, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी, इंडिसेस, एनर्जी में आपकी ट्रेड नहीं होगी। जबकि स्टैंडर्ड अकाउंट में इन सब में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसमें क्रिएट करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको रियल और डेमो दोनों अकाउंट मिलता है। तो फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो तो डेमो को ट्राई करना। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें जब आप क्लिक करोगे तो ये रहे डिटेल्स कुछ एक्सचेंज के अकाउंट टाइप्स के बारे में। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे वहाँ पे कवर करूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।